कितने में बेची गई, किसी का घर कैसा है, शीश महल है, ये अब हमारे पत्रकार साथी भी और महत्वपूर्ण चैनल भी चलाने लगे हैं। ये गांव-गांव बात पहुंच गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी को न चंदा मिलने जा रहा है, न भारतीय जनता पार्टी को दान मिलने जा रहा है, न चढ़ावा मिलने जा रहा है और न वोट मिलने जा रहा है। इसीलिए हर बात को दबाने के लिए कैसे डराएं, धमकाएं, क्या रास्ता निकालें, कैसे किसी के ऊपर कोई कहानी बना करके बता दें कि उन्हीं का रिश्तेदार है कोई, हमारा ही परिचय का कोई है। मैंने कल भी कहा, फिर कहता हूं, मर्यादा का पहला नाम प्रभु श्री राम और दूसरा नाम संविधान। अधिवक्ताओं का आना, सड़कों पर आना, अब जनता भी इंतजार कर रही है कि अपना वोट के माध्यम से इनको हटाने का काम करेंगे। जो लोग चुनाव नवंबर में कराना चाहते थे, सितंबर में करा दें, हम लोग तैयार हैं। प्रभु श्री राम के चढ़ावे में, और प्रभु श्री राम के चढ़ावे में इतनी बड़ी डकैती के ऊपर भी कोई शब्द हो तो वो शब्द इस्तेमाल हो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनका चढ़ावा अगर जनता सही बता दे, जिन लोगों ने चढ़ावा दिया, चंदा दिया है, तो आंकड़ा न जाने क्या होगा, न जाने कितना बड़ा आंकड़ा निकलेगा। बहुत सारे लोग गुप्त दान देते हैं और हमारे हिंदू समाज में, सनातनी परंपराओं में है कि हम अपना दान नहीं बताते किसी को। जो गुप्त दान देते हैं हम किसी को बताते नहीं है, तो न जाने कितना चढ़ावा चढ़ाया गया होगा, गुप्त दान दिया गया होगा। इसका तो हिसाब किताब कोई दे ही नहीं रहा है। अब बस प्रभु श्री राम ही देंगे इनका हिसाब किताब। और इसलिए नहीं, ये बड़ी खबर, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी जब बुंदेलखंड का उद्घाटन करके गए थे, दूसरे दिन ही वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस ढह गया था। और गंगा एक्सप्रेस वे में भी आपने देखा होगा कई जगह कमियां बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई दे रही हैं। और ये जो दो प्रदेशों को और महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे जो बना है, दिल्ली से देहरादून, उसमें दिखने को आए कई गड्ढे हो गए, सुरक्षित नहीं है एक्सप्रेसवे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग क्वालिटी से कंप्रोमाइज करते हैं। इनके हर पॉलिसी, हर कार्यक्रम भ्रष्टाचार और जेब भरने के लिए होता है। लोकतंत्र में विपक्ष को जो जिम्मेदारी दी है वो मैं जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मुझे याद है जिस समय अयोध्या के लोग, हमारे साथ बैठे पवन पांडे, इनसे वो लोग मिले थे और एयरपोर्ट की जमीन को लेकर के सस्ते दामों में सरकार ले रही थी और उनके मुआवजे में भेदभाव कर रहे थे। वहां के बहुत सारे प्रतिष्ठित किसान, गरीब सरयू में खड़े होकर के, और उन्होंने जो सबसे पवित्र चीज है, धार्मिक चीज है, उसको उठा करके अपने कानों तक पहुंचा करके कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं देंगे और अपनी आने वाली पीढ़ी को भी कह के जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी को वोट न दें। उसके कुछ दिनों बाद फिर व्यापारी आए थे जिनको उजाड़ दिया गया, जिनकी दुकानें, मकान छीन लिया गया, जिनके पास कागज थे, जो वर्षों से रह रहे थे, 40-40 साल से, 80-80 साल से रह रहे थे, और सब पीढ़ी समाज के लोग थे ज्यादातर उसमें। वो सब परिवार यहां आए थे, मांग करके गए थे, न्याय मिले उन्हें, लेकिन सरकार ने न्याय कहां दिया उन्हें। यही नहीं, और भी कई जमीनें ली गई। हम लोग, आप लोग बैठते थे, आवाज उठाते थे, सदन में उठाया हम लोगों ने, और हमने तो यहां तक कहा कि मुख्यमंत्री जी ने अगर अपनी जमीन ली और अपने लिए मुआवजा लिया है तो एक किसान भाइयों को भी मुआवजा वैसा ही दे दें। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, और सुनवाई नहीं हुई जनता की, उसी का परिणाम यह है कि वो अयोध्या जैसी सीट हार गए।